तो क्या दोस्तों आपको पता है कि यार कंप्यूटर को हिंदी भी नहीं समझ में आती है और ना ही उसे अंग्रेजी समझ में आती है, तो फिर भी दोस्तों हमसे बात कैसे करता है। तो आज हम उसी के ऊपर ही बात करने वाले हैं, तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो उससे पहले दोस्तों मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम हर्षल पाटिल और आप सभी का मैं इंग्लिश पार्क में स्वागत करता हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कंप्यूटर के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ कि यार कंप्यूटर को ना ही अंग्रेजी लैंग्वेज समझ में आती है और ना ही उसे हिंदी लैंग्वेज समझ में आती है, तो फिर भी दोस्तों हमसे बात कर सकता है। क्योंकि दोस्तों उसमें होता है क्या है दोस्तों कि यार उसमें ऐसे कन्वर्जन के लिए कुछ ऐसे इंटरप्रेटर या कंपाइलर वगैरह से बिठाए होते हैं। वो एक्चुअल में करते क्या है कि यार मान लीजिए आपने अगर कंप्यूटर में किसी भी मैसेज को आपने अगर प्रिंट किया, जैसे कि आपने हाय बाय या आपका नाम अगर प्रिंट किया और उसको अगर आप कंप्यूटर में स्टोर करते हो, तो क्या होगा कि यार जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी होगी, जैसा कि आपने देगा हाय अगर मैसेज दिया है तो हाय मैसेज में कितने लेटर्स है, 1 2 3, तो 3 लेटर्स हाय मैसेज में है, जैसा कि एच और डबल आई हो गया। तो यार एच के लिए ना कुछ अलग से स्पेसिफिक वैल्यू वहां पे होगी कंप्यूटर के लिए, जैसा कि 1001 कुछ भी हो सकती है। उसी तरीके से दोस्तों आई के लिए भी होगी। तो वैसे में होगा क्या कि यार आप जब भी सेव बटन पे क्लिक करोगे तो वो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इन्फॉर्मेशन जाएगी इंटरप्रेटर में जाने के बाद उस इन्फॉर्मेशन का कन्वर्जन होगा बाइनरी लैंग्वेज में। मतलब जो भी आप कोड देखते हो, आस्की कोड भी हम उसे कहते हैं 1001। तो ये जो मतलब कोड होता है वो हर एक वर्ड के लिए या हर एक लैंग्वेज के लिए फिक्स होता है। तो जैसे आप मैसेज टाइप करते हो तो कन्वर्जन होता है बाइनरी लैंग्वेज में, और बाइनरी लैंग्वेज के थ्रू आपके सीपीयू में स्टोर होता है, जैसे कि रैम में हो गया, रोम, आप जो भी मेमोरी यूज करते हो उस टाइम पे, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, बट वो उसमें स्टोर हो जाता है। और अगर आप किसी को मैसेज देते हो, मैसेज अगर आप करते हो किसी को हाय बाय, तो वैसे में क्या होता है दोस्तों कि यार आपके कंप्यूटर से वो मैसेज पहले बाइनरी लैंग्वेज में या बाइनरी कोड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद दोस्तों केबल के थ्रू या ऑप्टिकल फाइबर, मतलब जो भी आप केबल यूज करते हो उस केबल के थ्रू किसी एक कंप्यूटर में जाता है, और वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों उस मतलब जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में वो कन्वर्ट होती है। अगर आपने हिंदी में कुछ टाइप किया होगा तो हिंदी में फिर से रीगेन होके उस लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है और वहाँ पे ऑडियंस को सुनाई देती है। तो इस तरीके से दोस्तों यार लैंग्वेज का कन्वर्जन होता है। तो बेसिकली अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो यार कंप्यूटर में जो लैंग्वेज होती है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही कंप्यूटर समझ पाता है। उसको पहले कन्वर्जन करना पड़ता है, उसके बाद कंप्यूटर समझता है, उसके ऊपर प्रोसेस करता है, और जब अगर कंप्यूटर किसी ऑडियंस को देना चाहती होगी तो उसे कन्वर्ट करके देता है, मतलब उस ऑडियंस को समझ सके। तो वैसे में दोस्तों कन्वर्जन क्या होता है कि यार ऐसे लैंग्वेज बनाई गई थी कंप्यूटर के लिए, जैसे कि हाई लेवल हो गया, लो लेवल लैंग्वेज, ऐसे सेपरेट लैंग्वेज बनाई गई थी। जो लैंग्वेज ह्यूमन को समझती है वो कंप्यूटर को नहीं समझती, और जो लैंग्वेज कंप्यूटर को समझती है वो ह्यूमन को नहीं समझती। तो ऐसे ही दोस्तों उसके पीछे साइकोलॉजी काम करती है। ये हुआ क्यों था एक्चुअली दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए अगर आप इंडिया में हो और इंडिया में अगर आप बात करना चाहते होगे यूएसए के किसी पर्सन के साथ, तो वैसे में दोस्तों इंडिया में अगर आप हिंदी बोल रहे हो और उस पर्सन इंग्लिश बोल रहा है, अगर आप यूएसए के पर्सन से बात कर रहे हो तो यार यूएसए का जो भी व्यक्ति होगा वो अगर इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहे हो, तो वैसे में दोस्तों आपके बीच क्या होगा, कॉन्वर्सेशन इतना अच्छा नहीं होगा, इतना इफेक्टिवली नहीं होगा, आप अंग्रेजी लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे और वो हिंदी लैंग्वेज नहीं समझ पाएगा। तो वैसे में दोस्तों होगा क्या कि यार कंप्यूटर का भी उसी तरीके से कुछ हाल होगा। कंप्यूटर का क्या होगा कि यार इंडिया से अगर आप किसी फॉरेन के कंप्यूटर से अगर आप बात करते हो, तो वैसे में दोस्तों इंडिया के जो कंप्यूटर्स थे उनके लिए सेपरेट लैंग्वेज बनाई गई थी। उसका रोल था कि अगर आपका आस्की कोड होगा एच के लिए 1001, तो वहाँ का जो उस लैंग्वेज का मतलब उस कंट्री का जो कोड होगा एच के लिए तो 1001, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो वैसे में दोस्तों अगर आप यहाँ से हाई मैसेज देते हो तो वहाँ के दोस्तों एच की जो वैल्यू होगी तो वो वेरी होगी। तो वैसे में दोस्तों हाई का कुछ अलग ही मीनिंग वहाँ पे दिखेगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो बाइनरी लैंग्वेज थी वो मतलब एक्सचेंज होती थी। तो एक्सचेंज होने के लिए दोस्तों वहाँ पे कुछ ऐसे गलती हो जाती थी, तो वहाँ पे क्या किया उन्होंने यार यूनिवर्सल एक लैंग्वेज बना दी, जैसा कि 1001। ये जो कोड होता है वो हर किसी वर्ड के लिए कॉमन होगा। मतलब अगर आप हाई मैसेज अगर प्रिंट करते हो किसी और के लिए, तो एच के लिए जो अगर यहाँ पे इंडिया में अगर आप 1001 अगर आप कहते हो तो वही कोड यूएसए में भी वो फॉलो किया जाएगा, वही कोड जापान में भी फॉलो किया जाएगा। मतलब जो भी कंट्री अगर कंप्यूटर यूज करते हो तो सभी कंट्री में वहाँ पे जो कोड होगा वो कॉमन होगा। तो ऐसे ही दोस्तों जो आस्की कोड हम उसे कहते हैं, तो आस्की कोड इस तरीके से दोस्तों काम करती है। और इस तरीके से दोस्तों यार कंप्यूटर में जो भी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है या जो भी इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है वो बाइनरी लैंग्वेज में स्टोर किया जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हो दोस्तों तो चैनल को आपको करना है कि आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यही स्टॉप करते हैं, मिलते हैं ऐसे अगले टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।